हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 53। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप रैपिड रीजनिंग 1.2 सीरीज़ है, वहाँ पर जाके टॉपिक वाइज मैंने रीजनिंग का सिलेबस किया हुआ है, तो वहाँ पर भी आगे जाके रैपिड रीजनिंग को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा वो वाले कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो जो कि आपके वीक पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम में, या जिस पे रिवीजन की थोड़ी बहुत ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। दूसरा, मैंने सीजीएल प्री के लिए एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि हम हर बार करते हैं कि नंबर वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया और काउंटिंग फिगर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करने का रीज़न होता है क्योंकि इन क्वेश्चन में कई बार ऐसे लॉजिक आ जाते हैं जो आप उस टाइम पे क्रैक नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उन क्वेश्चंस में। तो उन क्वेश्चन को स्किप करके लास्ट में करोगे ताकि आपको ये फील हो कि आपका कॉन्फिडेंस हाई है कि आपके 22-23 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो भी आप आराम से टाइम दे के कर सकते हो। ठीक है, और उसमें फिर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। क्लियर है? तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लड रिलेशन का है। ये कोड दिया हुआ है, पहले बना लेते हैं फैमिली ट्री। बोल रहा है P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q। P जो है वो मदर है किसकी? Q की। Q प्लस R, Q इज द ब्रदर ऑफ R। Q जो है वो ब्रदर है किसका? R का। R डिवाइड बाय S, R इज द वाइफ ऑफ S। R जो है वाइफ है किसकी? S की। S माइनस T, S इज द फादर ऑफ T। S जो है वो फादर है किसका? T का। बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज P रिलेटेड टू T। P कैसे रिलेटेड है T से? तो T के बेसिकली आप इधर की साइड जाओगे तो मदर लगेगी, और मदर की मदर लगेगी तो मदर्स मदर आपका आंसर होना चाहिए। दूसरा, 2 जनरेशन ऊपर आ रहा है तो आप ये भी काट सकते थे, ये भी काट सकते थे, ये भी काट सकते थे, क्योंकि ये एक जनरेशन ऊपर जाता है, ये सेम जनरेशन में रहता है और ये भी सेम जनरेशन में रहता है। ठीक है, तो 2 जनरेशन ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन बचता है सर। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करोगे। ये भी नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, सम बैग्स आर पर्सेज। सम का केस बनाते हैं बैग्स और पर्सेज। ऑल पर्सेज आर वॉलेट्स। ऑल पर्सेज आर वॉलेट्स। ऑल वॉलेट्स आर सैक्स। ऑल वॉलेट्स आर सैक्स। ठीक है, ऑल पर्सेज आर सैक्स। पर्सेज ये रहे और सैक्स ये रहे। भाई अंदर की साइड चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारे पर्सेज सैक्स तो होंगे क्योंकि इसी के अंदर का पार्ट है, तो बिल्कुल सही है। सम वॉलेट्स आर बैग। वॉलेट्स और बैग में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा है सम का रिलेशन, तो ये भी सही है। तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो बेंच इज अ चेयर। बेंच और चेयर। ऑल सोफाज आर बेंचेस, तो सोफा इसके अंदर आएगा। ऑल टेबल्स आर सोफा, तो एक और सर्कल आएगा, तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी से आपको दिखे कि क्या बनाया है हमने। नो बेंचेस चेयर हो गया। ऑल सोफाज आर बेंचेस, ये सोफा हो गए। ऑल टेबल आर सोफा, तो टेबल इसके अंदर आएगा। हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, नो टेबल इज अ चेयर। टेबल और चेयर में नो का रिलेशन, भाई जब इसके बाहर वाले सर्कल से नो का रिलेशन है तो उसके अंदर सारे पार्ट जो भी हैं उसके साथ नो का रिलेशन फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। सम सोफा आर चेयर, सोफा और चेयर में सम का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन चल रहा है, गलत है। ऑल टेबल्स आर बेंचेस, टेबल और बेंचेस, बेंचेस के अंदर आ रहा है टेबल, तो ऑल टेबल्स आर बेंचेस बिल्कुल ट्रू है, तो ये भी सही है। फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, काऊ का कोड दिया हुआ है, ये ऑयली का कोड दिया हुआ है, आपको ओ का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो CWS फॉलो कर रहा होगा या आपको देखना पड़ेगा ओ कॉमन होगा, तो ओ कॉमन यहाँ पे भी है, ओ कॉमन यहाँ पे भी है, और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो एक नंबर भी कॉमन होगा। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे? यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहा है, तो ओ का कोड होना चाहिए 5। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, ऑड वन आउट ढूंढना है इसमें, कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ लो, उन दोनों के बीच में गैप देख लो। H के बाद IJK 3 का गैप है, I के बाद JKLM 4 का गैप है, F के बाद GHIJ 4 का गैप है, M के बाद NOPQ 4 का गैप है, मिल गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट देखो, ये देखो B से, अब पहले को पहले से कंपेयर कर लेते हैं। B के बाद C आ रहा है, A के बाद BC आ रहा है, ये देखो B के बाद C इधर से चल रहा है, फिर ये
और आई के बाद जे के इधर से चल रहा है, ठीक है। तो इधर भी देखते हैं, टी के बाद यू आ रहा है, ई के बाद एफ जी, 2 का गैप आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, आर के बाद एस टी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, बी के बाद सी 1 का गैप था, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, तो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, ठीक है। ए के बाद बी सी 2 का गैप था, ओ के बाद पी क्यू आना चाहिए, एक्स क्यू आएगा, तो दोनों में एक्स क्यू चल रहा है। अब देखना ध्यान से, बी के बाद सी इधर चल रहा था रिवर्स में, तो आर आना चाहिए, तो क्यू के बाद आर चाहे आएगा, तो क्यू एक्स डबल क्यू आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो ए यहाँ था, तो ए छोटा होके यहाँ आ गया, 8 यहाँ है तो 8 छोटा होके यहाँ आ गया है, एल यहाँ है तो एल छोटा होके यहाँ आ गया है, तो 9 यहाँ है तो 9 छोटा होके यहाँ आ जाएगा, तो ये काट दो, ये काट दो, ये दोनों बचे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, 1 गायब हो जा रहा है, तो उसकी जगह आ रहा है 8, पहले अल्फाबेट आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है, फिर अल्फाबेट आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है, फिर अल्फाबेट आएगा, ठीक है। अब अल्फाबेट आएगा किसके अकॉर्डिंग ये भी देखना है, ठीक है। अल्फाबेट हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एल तो आ नहीं सकता भाई, एल तो आ चुका है ना, तो एल दोबारा कैसे आएगा, एच आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा ये भी देख सकते हो कि ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है, तो एल कितने नंबर पे है ये भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे एल और 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो एल बेसिकली 12 पे आता है, तो वो चीज तो चेक नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन उस चीज से बन नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन इससे बन रहा है कि पहले अल्फाबेट है, फिर नंबर है, अल्फाबेट है, नंबर है, तो अल्फाबेट आएगा, ठीक है। और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप रिपीट वाला हटा दोगे। नेक्स्ट देखो, ये देखो मिरर इमेज बतानी है आपको, तो एफ का ओपन वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो इधर भी मिरर की साइड होना चाहिए, तो ये काट दो, गलत हो गया, ये तीनों बच गए। दूसरा देखो, जी का सर्कल वाला पार्ट ऊपर है, तो ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन ये नीचे कैसे आ गया, उल्टा हो गया, गलत है ये भी, ये बच गए। उसके बाद देखो जे के बाद 2 आ रहा है, जे के बाद 3 कैसे आ गया, गलत है, एक ही बचा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन स्किप करो। ये देखो ई का ओपन वाला पार्ट मिरर की साइड देख रहा है, तो यहाँ पर भी मिरर की साइड देखेगा, लेकिन ये ए कैसे आ गया, गलत है। दूसरा ए का ओपन वाला जो पार्ट है दोनों लेग से नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी दोनों लेग्स नीचे की साइड ही होंगे, तो नीचे की साइड यहाँ तो नहीं है, गलत हो गया। 7 सेम है, 3 सेम है। बी देखो कि डी का कर्ड वाला पार्ट मिरर से दूर की साइड है, तो यहाँ पर भी दूर की साइड रहेगा, तो दूर की साइड कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट देखो, फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग आर, आर के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक कॉमन फेस दिखाई दे रहा है एम, तो बना लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एम पी एस और एम टी ए। आर के ऑपोजिट बताना, ये तो ऑपोजिट है, तो जो बचा हुआ है वही आर के ऑपोजिट होगा, तो एम आर के ऑपोजिट है, बिल्कुल सही है, तो एम आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो हो नहीं सकते ना, देखो ए ऑपोजिट है एस के, तो ये भी कट गया, टी ऑपोजिट है पी के, ये भी कट गया, एस ऑपोजिट है ए के, ये भी कट गया, बचा यही। नेक्स्ट देखो, इसका कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा हुआ है ये, आपको इसका कोड बताना है। टी के बाद यू वी दिखाई दे रहा है मेरे को 2 के गैप के बाद, आई के बाद जे के दिखाई दे रहा है मुझे 2 के गैप के बाद, जेड के बाद ए बी और जेड के बाद ए बी, सारे 2 के गैप के बाद चल रहे हैं। क्यू के बाद आर एस, ओ के बाद पी क्यू, पी के बाद क्यू आर, एच के बाद आई जे, सारे 2 के गैप के बाद है। सी के बाद डी ई आना चाहिए, इसको काट दो, इसको काट दो। के बाद एल एम आना चाहिए, तो इसको भी काट दो, यही बचता है। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, इसको बाद में काउंट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ईच वोवल इन द वर्ड सिमिलर, सिमिलर एक वर्ड है, बोल रहा है इज चेंज टू द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या किया है, वोवल को उससे नेक्स्ट से बदल दिया है, ठीक है। तो वोवल ये है, आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे आता है, ए के बाद बी आता है, ये थे वोवल, बदल दिए। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जो कॉन्सोनेंट है उसको उसके पहले वाले से बदल दिया है। तो एस से पहले क्या आता है, आर, एम से पहले क्या आता है, एल, एल से पहले क्या आता है, के, ठीक है, आर से पहले क्या आता है, क्यू, बदल गया भाई। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ये रहा, एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द ग्रुप, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये रहा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जे के बाद के एल, एक ही आता है लेटर बीच में, ठीक है, तो 1 आपका आंसर होना चाहिए। यही पूछा था कितने लेटर आते हैं, एक ही तो आता है, जे और एल के बीच में के ही तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो
सी के बाद डी ई एफ दिखाई दे रहा है मुझे, उल्टा चल रहा है साफ साफ, ठीक है। सी के बाद डी ई एफ, 3 का गैप, एफ के बाद जी एच आई, जेड के बाद ए बी सी, ठीक है। एक्स डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, डब्ल्यू आना चाहिए, इसको काट दो, इसको काट दो। अब देखो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के होना चाहिए, डब्ल्यू के होगा, ऑप्शन बी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आपको क्या आएगा। देखो स्टार यहाँ था, ऊपर चला गया, फिर राइट में चला गया और फिर यहाँ आ गया है, ठीक है। एक बारी और चेक कर लेते हैं कि जब ये 3 यहाँ पे था तो क्या ये 3 क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कुछ अलग पैटर्न चल रहा है। दूसरा क्या होता है, जो पैटर्न इन दोनों में चल रहा होता है वही पैटर्न इन दोनों में भी चल रहा होता है। ध्यान से देखना, स्टार उठ के यहाँ आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है 7 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो इसको काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। उसके बाद देखना एन गायब हो गया है ना। ध्यान से देख रहे हो, एन यहाँ है लेकिन नहीं, राइट में शिफ्ट हुआ है, गायब नहीं हुआ है, राइट में शिफ्ट हुआ है। तो आई यहाँ है तो आई यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो आई दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं क्योंकि ये अलग दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ये देखो 7 उठ के यहाँ से कहाँ चला गया, लेफ्ट में चला गया है और यहाँ पे आ गया 3, तो यानी कि ये वाला चीज नीचे आई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाली चीज नीचे आएगी, 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो डी से पी लिखा हुआ है, बी से एन लिखा हुआ है, गैप काफी ज्यादा है। देख लेते हैं एक बारी, डी के बाद पी कितने गैप के बाद आता है। डी के बाद आएगा ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 12 का गैप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पर देखो पी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 12 का गैप दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी 12 का बना दो। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू होना चाहिए, इसको काट दो, इसको भी काट दो, ये दोनों बच गए। देखो ओ के बाद ए आ रहा है ना, तो ओ से काउंट करोगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो 12 का गैप दिख रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी चेक कर लो। क्यू के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, 12 का गैप है, तो यहाँ पे भी 12 लिख देते हैं। एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यू एक्स आना चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो फेस ऑपोजिट टू जेड बताना है आपको, ठीक है। ये देखो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, डब्ल्यू मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देते हैं, डब्ल्यू यू और वाई, डब्ल्यू वी और जेड, जेड के ऑपोजिट क्या दिख रहा है, वाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो अब इसमें देखना है कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि काफी लंबा है, काउंट करके भी कर सकते हैं। दूसरा कुछ पैटर्न ऐसे लंबे जो दिए होते हैं, लेटर्स सीरीज जो दी होती है ना, उसमें पकड़ में भी आ जाते हैं। देखो डी एफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, डी एफ यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डी एफ क्यों नहीं लिख सकता, डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ, तो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से डी आ जाएगा, डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ, ठीक है भाई। तो एच एफ डी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है एच एफ डी एच एफ, बिल्कुल मैच हो रहा है। हो गया भाई 25 क्वेश्चन। अब जो स्किप करते हुए हैं उनको कर लेते हैं एक एक करके। ये देखो इसको कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 2 और 4, अगर इसको हम चेक करते हैं कि ऑप्शन फ्रैक्शन नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहले तो ये चेक करना है, 4 की जगह 2 आ जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 की जगह 4 आ जाएगा तो भी फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो इसको चेक कर सकते हैं। 72 माइनस 6 प्लस, देखो यहाँ 2 आएगा अगर तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 17 एज इट इज है, माइनस 2 की जगह 4 आएगा तो ये 88 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 72 में से आपने अगर 6 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 66, और 66 के बाद 9 एज इट इज है, 17 एज इट इज है और माइनस 88 है, ठीक है। 66 और 9 कितना हो जाएगा, 75, 75 में 17 85 हो गया और 92 हो गया, ठीक है। टोटल 92 में से 88 जाएगा तो 44, तो आपका आंसर आने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आप काट सकते हो। दूसरा देखो 22 और 18 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 22 लिख दूंगा इसकी जगह तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, फ्रैक्शन बना देगा, तो इस वाले ऑप्शन को भी काट सकते हो। दूसरा देखो हमें इनको तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना, अभी पता चला इनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन बना रहा है क्वेश्चन में भी। तो 18 और 4 अगर रिप्लेस नहीं हो रहे हैं तो वो ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 6 और 22 रिप्लेस करके कोई फायदा नहीं है, ये फ्रैक्शन बना जाएगा, ठीक है। बचा ये, यही आपका सही आंसर होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 72 6 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस 4 की जगह आपको क्या लिखना है यहाँ पे 6, तो ये 3 वैल्यू देगा, प्लस 17 एज इट इज और 22 दूनी 44, ये कितना हो जाएगा 68,
प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -44। ठीक है, 68 में 20 करोगे तो ये हो जाएगा 88 -44, ये आ जाएगा 44। आपका आंसर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। ये देखो इक्वेशन करेक्ट कहाँ होगी ये बताना है। इसमें भी 116 और 92 को रिप्लेस कर दोगे। अगर यहाँ 116 आ जाएगा तो क्या ये काट देगा उसको? भाई 4 दूनी 8, 36 बचा, एग्जैक्टली कट कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको चेक करो 25 और 20 को, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 और 4 को देखो, यहाँ 2 आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, 4 आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 और 92 देखो, यहाँ पर अगर 20 आ जाएगा तो भी डिवाइड कर देगा इसको, और यहाँ पर 20 की जगह 92 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको चेक करने ही पड़ेंगे ये। दूसरा ये देख सकते हो कि वैल्यू तो कुछ ज्यादा नहीं ले रहा है। 116 और 92 को रिप्लेस करने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ 92 लिख देता हूँ, -116 डिवाइड बाय 4, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा 3, 4 नीम 36, प्लस 25 दूनी 50 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, 92 में से 29 चला जाएगा तो कितना आएगा भाई, 20 माइनस कर लोगे तो 72 हो जाएगा, 83 आएगा, प्लस यहाँ 30 आएगा, 8 और 3 11 आएगा, मैच नहीं करेगा, काट दो। 25 और 20 देखो यहाँ पे 116 एज इट इज है, माइनस का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्लस 25 की जगह 20 आएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, -20 की जगह 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 116 में से 116 पहले एज इट इज रख लो, या 100 प्लस वाले एक साइड कर लो पहले। 116 में 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 156 ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, और ये 48 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये भी काट दो। 2 और 4 को देखो, 116 माइनस यहाँ 2 आएगा तो कितना बचेगा, 46। ठीक है, प्लस 4 की जगह तो आपने लिख दिया था 2, 25 इंटू ये 4 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये -20। ठीक है, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा -46, और 20 कितना हो जाएगा, 66। ठीक है भाई, देखो 16 चले गए तो यहां से बचेगा 50, तो 200 में से 50 गए तो आपका आंसर आएगा 150। तो बिल्कुल ऑप्शन सही होने वाला है आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायंगल वाला लास्ट में ही करेंगे, काउंट करने वाला। ये देखो एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब बीच वाला नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो बीच वाले को हिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 25 इंटू 6 मेरे को समझ में आ रहा है, 25 6 का 150 होता है, 150 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बेसिकली होता है 161। ठीक है, सॉरी 161 कह रहा हूं, 171। ठीक है, 171 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 17 दूनी 34, 342 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान से देखो, 7 7 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 होगी, 9 को 2 से करूंगा 18 आएगी, मैच नहीं करेगा। यहाँ देखो 24 पंजे 120 होएगा, 120 को 2 से करूंगा 240 होएगा, मैच नहीं हो रहा। 8 बटू 64 होता है, 4 आएगी यूनिट डिजिट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 बटू 64 हो जाएगा, 6 8 के बाद 6 14, 144 को 2 से करोगे 288, मैच कर रहा है। समझ रहे हो, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो साफ दिख रहा है, 12 दूनी 24 प्लस 1 किया हुआ है, 11 दूनी 22 प्लस 1 किया है, 15 दूनी 30 -1 है, नहीं होगा। 25 दूनी 50 -1 है, नहीं होगा। 21 दूनी 42 प्लस 1 43, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 21 का 420 दिया हुआ है, 22 का 462 दिया हुआ है, 18 का 306, 15 का 240। एक चीज पता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, क्या माइनस किया हुआ है, -21 किया हुआ है, इसमें से यही चीज माइनस की हुई है, साफ दिख रहा है। इसमें से अगर मैं 22 माइनस कर दूंगा तो बचेगा आपके पास 462, बिल्कुल सही है। यहां से अगर मैं 18 माइनस कर दूंगा, 18 6 24, 306 बच रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें से अगर मैं 15 प्लस करना पड़ेगा तब 240 आएगा, देखो। ठीक है, और आपको ढूंढना था क्या, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऑड वन आउट, यही तो है ऑड वन आउट। मिल गया भाई। नेक्स्ट देखो, ये देखो 13 को लिखा हुआ है 104। ठीक है, 13 8 104 होता है, ये समझ में आ रहा है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 56, 5 कैरी गया, 8 के 8 5 13, 136। ठीक है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस नंबर को कि ये आ जाए, या तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 दूनी 16,
8 निम 72, 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो सीरीज का है, कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। भाई इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? ये बेसिकली आपको दिख रहा है 25 का डिफरेंस, ये ध्यान से देखो, ये दिख रहा है 23 का, ये देखो ये बेसिकली आपका है कितना, ये हो जाएगा आपका 21 का। ठीक है, ये देखो ये हो रहा है आपका 19 का डिफरेंस, तो दो दो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस होने चाहिए 17 का। ठीक है, तो 17 माइनस कर दोगे इसमें से आप, तो कितना बचेगा? 8 आएगा लास्ट में। 438 आपका आंसर होना चाहिए। 438 में 17 प्लस करके देख लो, तो भी आपका 455 ही बन रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। हो गया खत्म। आई थिंक बस एक क्वेश्चन बचा है जिसमें हमें काउंटिंग करनी है ना। ये देखो इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। अब देखते हैं, ऑप्शन को भी ध्यान से देखते रखना कि पास पास है बिल्कुल, तो यानी कि क्रॉस चेक करना पड़ सकता है। दूसरा ये देखो बीच में जो है ना, ये इस तरह का जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, मैंने आपको बताया हुआ है ये कितने ट्रायंगल्स लेता है। 1 2 3 4 छोटे वाले, एक इधर से लेगा ये वाला बेसिकली, एक इधर से, और फिर एक ऊपर से इधर से, और फिर एक ये वाला। ठीक है, तो 8 ट्रायंगल तो यही हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 तो गिनने की जरूरत है नहीं। उसके बाद देखो इधर आ जाते हैं, ये देखो छोटे वाला दिख रहा है। ठीक है, एक छोटे वाला ये दिख रहा है, एक छोटे वाला ये दिख रहा है, और एक छोटे वाला ये दिख रहा है। सही है, तो कितना है? 1 2 3 4 यहां दिख रहा है, तो 4 इधर भी होंगे, तो 8 और हो जाएंगे। 16 तो हो गए। ठीक है भाई, 16 समझ में आ गए। उसके बाद एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं कि 17 तो नहीं है, क्योंकि 14 और 15 तो एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है भाई, 8 यहाँ है। उसके बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं और जाके तो ज्वाइन नहीं कर रही। ठीक है भाई, ये देखो ये वाली लाइन दिख रही है, और ये वाली लाइन यहाँ से तो ज्वाइन वापस नहीं कर पा रही, तो ये एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है छोटा, एक ट्रायंगल यहाँ है छोटा, और एक ये है। सही है, उसके अलावा देख लो, उसके अलावा तो मेरे को कोई नहीं दिखाई दे रही है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अंदर तो कोई ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि ज्वाइन ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो 16 ट्रायंगल होने चाहिए। क्रॉस चेक करने पे 16 ही नजर आ रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, इस तरह से क्रॉस चेक भी करना होता है ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन में, कि अगर एक ऑप्शन में आपका जो काउंट किया है उससे ज्यादा आंसर दिया हुआ है, तो उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है। ठीक है, एक अगर आपके पास टाइम लास्ट में बचेगा, इसलिए मैंने बोला ना लास्ट में करो, टाइम बचेगा तो क्रॉस चेक कर लेना आप। क्लियर है? तो ये था आज का पेपर। ठीक है, इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या पीडीएफ से रेफर कर लेना, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है भाई, नहीं तो टेलीग्राम पे बच्चे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। अभी देखो काफी कुछ चल रहा है हंगामा ना। अब इस हंगामे में क्या होगा ना, सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का ये हो जाएगा कि आप लोग पढ़ाई करना छोड़ दोगे। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली आपकी पढ़ाई से अलग चीज है। इस सारी चीजों में आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अब वो चीज का नुकसान आपको पेपर में दिखेगा, अगर आपने 10 दिन का गैप ले लिया और इन्हीं सब चीजों में ध्यान लगाया, कैसे क्या हो रहा है, बच्चों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पेपर लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, मैं भी बोल रहा हूँ इस चीज को। लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में अपना टच मत छोड़ना। जो प्रैक्टिस की होगी ना 6 महीने लास्ट में, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। 10 दिन 15 दिन अगर आपने बीच में गैप ले लिया, कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पहले करते थे उतने अभी नहीं कर रहे हो। ठीक है, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उतना रिवीजन नहीं लगा रहे हो, उतना दोबारा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला बुक को रिवाइज नहीं कर रहे हो अपनी। ठीक है, जो भी नोट्स बनाए उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें करने लगोगे तो जैसे भी पेपर हो रहा हो, पेपर फिर भी खराब ही होगा आपका। ठीक है ना, तो कम से कम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे रखना है जो कि आपके हाथ में ऑप्शन है। जो आपके हाथ में नहीं है उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट मत करने लग जाना कि जो आपके हाथ में आई हुई चीज है, जो प्रैक्टिस जो मेहनत आपने की है, वो भी छूट जाए। क्लियर है भाई? तो इतना ध्यान रखना है। बाकी कोशिश है कि चीजें सही से चले, पेपर सही से हो और फेयर सिलेक्शन हो। ठीक है, अब आप लोग इतना पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, हम भी सब भी आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत दोनों साइड से है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि पेपर ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, पेपर का कंडक्ट कराने का तरीका गड़बड़ है, मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ है, बाद में रिजल्ट तो चलो अलग चीज़ है कि कैसे आएगा, नॉर्मलाइजेशन का कैसा नहीं आएगा, लेकिन पहले पेपर देने के जो सिचुएशन है वो तो सही से अवेलेबल होनी चाहिए आप लोगों को। तो वो जब चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बीच में मत छोड़ना।
मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।